हाय कैप्रिकॉन, मेरे प्यारे प्यारे मकर राशि, कैसे हो आप लोग। आई डू विश कि आप लोग बहुत अच्छे रहो लाइफ में एंड बहुत अच्छा करो, ठीक है। एंड मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, मेरा ये ब्लेसिंग है कि आप लोग हमेशा खुश रहो। जुलाई का मंथ आपका बहुत अच्छा जाए। तो चलिए इसी से इस गुड विशेस से शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आप लोग होप कि आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कि कौन सी एनर्जीज आने वाली है, और हम भी बहुत एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि मेरे प्यारे प्यारे मकर राशि एंड कैप्रिकॉन्स की लाइफ में कौन सी एनर्जीज आने वाली है जुलाई के मंथ में। हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कल सैटरडे को मैं लाइव करने वाली हूँ। आप में से जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से 8 PM तक स्टार्ट कर देंगे, 8-10 भी हो सकता है। स्टार्टिंग के 20 to 30 मिनट्स हम सीरियली क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर जो है वो रैंडमली ले सकते हैं। तो रैंडमली थोड़ा क्वेश्चन पिक होने में दिक्कत होता है, तो आप कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग के टाइम में ही अपने अपने क्वेश्चन पुट कर दें, ओके। एंड एक और ज़रूरी बात ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप मेरे मतलब इक्वल गिव एंड टेक के लिए आप किसी को भी कुछ भी डोनेट कर दीजिएगा, ओके। एंड यूनिवर्स को थैंक यू तो बोलना मस्ट है। 11-11 ड्रॉप कीजिएगा। जिस भी एनर्जी जिस कार्ड से रिलेट करते हैं उस कार्ड को क्लेम कर लीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ 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 मेरे प्यारे मकर राशि के लिए कौन सी एनर्जी आ रही है जुलाई के मंथ में, क्या प्रेडिक्शन आने वाला है, प्लीज़ बताइए। ओके, 7 ऑफ कप एंड 4 ऑफ सॉर्ड। 4 ऑफ सॉर्ड 3 ऑफ सॉर्ड के बाद आता है। 3 ऑफ सॉर्ड क्या होता है ना, बहुत सारे कियोस लाइफ में होता है, मतलब किसी तरह का पेन होता है। 4 ऑफ सॉर्ड होता है कि हम ब्रेक ले रहे हैं, हम इस कियोस से ब्रेक ले रहे हैं, हम रेस्ट चाहते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको टेम्प्ट कर रही हैं। एंड आपने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब थोड़ा ब्रेक चाहिए, मैं अभी कुछ भी चूज़ नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो चॉइसेस बहुत सारे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं चूज़ कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ ऑप्शन होने के बाद भी इस जुलाई के मंथ में। एंड सेकेंड एनर्जी है एक केयर फ्री बिगनिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपकी तरफ एक केयर फ्री बिगनिंग का ऑप्शन एनर्जी भेज रहे हैं। एंड आप पूरे डिटरमाइंड हो करके एकदम प्रॉपर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके आप उस डायरेक्शन में बढ़ गए हैं, एकदम पूरे लाइफ को बैलेंस करते हुए, ठीक है। मतलब अपने डिसिप्लिन वे में भी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके आप एकदम उस रास्ते में आगे बढ़ चले हैं। तो एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये, इसको क्लेम जरूर कर लीजिए। एंड इसके लिए ना 11-11 बोलिए कि मैं इस एनर्जी को क्लेम करती हूँ, और 11-11 ड्रॉप कर लीजिए यूनिवर्स के लिए, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ड। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी है। अब आप बोलेंगे मैम ये दोनों ही निगेटिव एनर्जीज है, फिर अच्छी कैसे है? अच्छी ऐसे है कि 5 ऑफ सॉर्ड जहाँ पे आपको ये बता रहा है कि एनी हाउ आप विक्ट्री चाहते हो, ठीक है। आप लाइफ में विक्ट्री चाह रहे हो किसी तरह का, एक तरह का 5 ऑफ वॉन्ड 5 ऑफ सॉर्ड एक कियोस ही होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। 5 ऑफ वॉन्ड के रेफरेंस में 5 ऑफ सॉर्ड थोड़ा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है कि चलो तू मैं हो रही है, हम गाली गलौज पे भी उतर गए, ठीक है। तो 5 ऑफ सॉर्ड में क्या होता है ना कि हमको जीतना है, हम जीतने का कॉस्ट नहीं देख रहे हैं, भले ही एट एनी कॉस्ट मतलब हो सकता है हमारी ये टेम्प्रेरी जीत जो है वो एक लंबी हार हो, ठीक है। तो ये एनर्जी जो हो रहा है ना, ये ख़त्म हो रही है, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो रही है। इस जो ये वाली जो आपके अंदर जो क्रिएट होगी ना, हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो एंड आप फाइनली आपके अंदर से आपने चूँकि प्रेडिक्शन देख लिया है या आपके अंदर का इंट्यूशन आपको बोलेगा नो इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है अपने को, तो फिर आप बैकआउट कर जाओ, ठीक है। तो आप कॉन्फ्लिक्ट से बच रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट से बच रहे हो। वैसे मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कॉन्फ्लिक्ट से बचती रहूँ, मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट में कभी भी इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करती। ये कार्ड्स आना चाह रहा था इसलिए हम ले लिए फाइनली। क्या था ना, स्लिप होके 2 बार और ये कार्ड्स आना ही चाह रहा था, तो मेरे अंदर से इंट्यूशन ने बोला कि ये कार्ड को ले लेना। मुझे पता भी नहीं था कौन सा कार्ड है ये। एक्चुअली नाइट ऑफ वॉन्ड होता है ना कि एक पैसन की एनर्जी होती है, ठीक है। क्रिएशन की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी, पैसन की एनर्जी है, बहुत क्विक एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि आग है, पैसन है, फायर है, ठीक है। और ये जो पैसन की एनर्जी है ना, ये सेटल डाउन हो रहा है, ग्राउंडेड हो रहा है। ग्राउंडेड किस में हो रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल, सपोर्ट से हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 लोग हैं, ठीक है। एक इंसान बहुत फायरी एनर्जी में है,
एंड दूसरा इंसान जो है ना वो काफ़ी सपोर्टिव एनर्जी में है, एंड फाइनली दोनों बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। मे बी आपके फैमिली हो सकता है कि एक इंसान बहुत मोटिवेशन हो, एंड आप अपने मे बी मोटिवेशनल एनर्जी को आप ग्राउंडेड कर रहे हो, ताकि आपके अंदर बहुत पैशन होगा या किसी चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होगा, नहीं कि आप सोचोगे नहीं, जैसे मतलब अलग अलग लोग अलग अलग एनर्जीज में होंगे। मान लीजिए कि कोई इंसान इसको लव के हिसाब से देख रहा है, कोई इसको करियर के हिसाब से देख रहा है। अगर हम करियर के हिसाब से देखें तो आपको किसी चीज़ में कोई अचीवमेंट मिली, कोई न्यूज़ मिला, आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत फायरी एनर्जी में हो, लेकिन आपने डिसाइड किया नहीं मैं बैलेंस करके इसको ग्राउंडेड रहूँगा। आप सो नहीं कर रहे हो, आप ग्राउंडेड हो एंड सपोर्टिव हो, एंड आप अपने एक्साइटमेंट को एक बैलेंस वे में लेके आ रहे हो, ठीक है। आप वो कर रहे हो जो ट्रू है, जो फेयर है, ठीक है। आप फेयर को चूज़ कर रहे हो। एंड अगर आप लव में देखें तो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है, एक इंसान है जो बहुत एक्साइटेड है, एंड लेकिन वो अपने एक्साइटमेंट को क्या है ना, अपनी पार्टनर की भी प्रॉब्लम, मजबूरी, उसकी भी चीज़ों को समझ रहा है, एंड वो अपनी एक्साइटमेंट को दबा के ग्राउंडेड वे में ट्रीट कर रहा है, एक मतलब अच्छा पार्टनर होने का सबूत पेश कर रहा है। ओके, और देखते हैं नेक्स्ट कौन सी एनर्जी प्रोफाउंड रहेगी जुलाई के मंथ में। यूनिवर्स प्लीज़ यूनिवर्स, हम प्रे करते हैं कि आप हमको शो कीजिए कौन सी एनर्जी जुलाई के मंथ में आ सकती है मेरे प्यारे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए। ओके, आप जुलाई के मंथ में आप अपने करियर को लेके बहुत ओरिएंटेड हैं, एंड आप गिविंग नेचर में भी है, केयरिंग नेचर में भी है, एंड ये एनर्जी आपको अथॉरिटी में बिठा रही है, ठीक है। एक या फिर ऐसा हो सकता है, अगर आप इसको करियर के हिसाब से देखें तो करियर में आप पैशन भी हैं, आप अपने ये फेमिनाइन एनर्जी, मैस्कुलाइन एनर्जी मतलब क्रिएशन की एनर्जी, एक आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है, आप बहुत इंट्यूशन वर्क कर रहा है आपका, आप बिल्कुल प्रे करना, ये सब वो चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा, आप एक्शन ले रहे हैं अपने करियर के लिए बहुत अच्छे से, ठीक है। या फैमिली में देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, तो बिजनेस के लिए तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, एंड फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हेल्थ के वाइज से भी बहुत अच्छा है कि आप केयर कर रहे हो, एंड फिर लव वाले में भी आ रहे हैं। एंड फिर ये क्या होता है, ये अथॉरिटी होती है कि हाँ ठीक है, हम पूरा हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, एंड हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से इस काम को निभा रहे हैं। एंड अगर हम लव के हिसाब से देखें तो यहाँ पे दो पावर कपल की तरह हैं, एक जो अपनी जिम्मेवारी को, अपने इमोशंस को बहुत ग्राउंडेड वे में पूरा कर रहा है, केयर कर रहा है, लव, नर्चर, केयर सब कुछ है, मदर लाइक केयर, जिम्मेवारी उठाना। और दूसरा पार्टनर भी है, वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक अथॉरिटी मोड में है, पैशन भी है, कंपैशन भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जी भी काफ़ी प्रोफाउंड एनर्जी हैं, आप लोग ज़रूर क्लेम कीजिएगा इसको। ओके, क्या है ना कि मून की एनर्जी बता रहा है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, और आपको कहीं डर लग रहा है, ठीक है। आपका सोल कहीं डरा हुआ है, आपको लग रहा है कुछ अननोन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ बार बार आपके दिमाग में घूम रहा है अभी तक। मान लो कोई बात है जो चीज़ आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा डर लग रहा है, ठीक है। एंड इस चीज़ में अब क्या है ना, इस चीज़ को अभी जो आप डर रहे हो, फ्यूचर में काफ़ी अच्छी एनर्जी है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। 3 ऑफ वॉन्ड फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है, ये फ्यूचर में ही आया है, तो ये बता रहा है कि जिस चीज़ को लेके आप डरे हुए हो ना, आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप परेशान मत हो, क्योंकि इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छी एनर्जी है, ये फ्यूचर में आपका ग्रोथ है, आप प्रॉपर प्लानिंग करो, वहीं पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके मन में कोई बात चल रहा है, ठीक है, आपके अंदर कोई बात बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, आप समझ रहे हो पता नहीं इसका क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप उसके लिए अपना कर्म कीजिए, जो कि वॉन्ड का कार्य, कर्मा का कार्य, आप अपना कर्म कीजिए, फ्यूचर को अच्छे से प्लान करके प्रेजेंट में कर्म कीजिए, इन फ्यूचर में आपको रिवॉर्ड ही मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग करियर के लिए, जो बच्चे करियर के लिए देखना चाहते हैं या किसी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए हम लोग करियर के लिए कुछ एनर्जीज़ निकालेंगे, एंड उसके बाद हम लोग लव लाइफ देखेंगे कि आप में से जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, सिचुएशनशिप में, किसी भी तरह की वो हैं, तो हम लोग बहुत मैक्सिमम कार्ड्स लेंगे ताकि लगभग लोगों की एनर्जीज कवर हो जाए। तो आप अपनी मैसेज को क्लेम कर लीजिएगा, जो भी आपको फील होता है ये एनर्जी मेरे लिए है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड द स्ट्रेंथ, मतलब बहुत जल्दबाजी
में आप चाह रहे हो चीज़ें ग्रो करें, एंड चीज़ें कर भी रही हैं ग्रो, ठीक है, बहुत जल्दी में आप कर रहे हो एंड बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको अपने अंदर मतलब अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग करके एंड बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा करियर में थोड़ा स्लोली चलो, स्लोली एंड श्योरली गेट अहेड। आपने सुना था ना कि परसिवरेंस करना चाहिए हमको लाइफ में, जैसे आपने वो टॉर्टोइज वाली स्टोरी सुनी है ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो वैसे ही थोड़ा स्लो लीजिए करियर को, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, अपने अंदर की जो इनर डेमन है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, टेम्पटेशन को कंट्रोल कीजिए। लाइफ में बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन उस टेम्पटेशन को जब आप कंट्रोल कर लेंगे ना तो आप बहुत ग्रो करेंगे अपने करियर में, क्योंकि ये एक प्रॉमिसिंग कार्ड है बहुत ग्रोथ का, ठीक है। ये येलोनेस देख रहे हैं ना आप, ओके। टावर आया है आपके जनरल एनालिसिस में भी, टावर आया था ना, आपके करियर में भी आया। वाओ, टावर के साथ आया है 4 ऑफ वॉन्ड, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड सेलिब्रेशन होगा आपके करियर में। सॉरी मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ, क्योंकि मैं ये भूल गई थी कि मैं आपकी करियर रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल रहा है आपको करियर में, ठीक है, क्योंकि करियर में हम सेलिब्रेशन से ज़्यादा सक्सेस पे फोकस करते हैं ना, क्योंकि ये कार्ड सेलिब्रेशन भी है फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ऑब्वियसली हम सक्सेस करते हैं तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन तो करते ही हैं। तो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल रहा है, आपने सोचा नहीं है, अब आपको अचानक से आपने सोचा भी नहीं, तो अरे यार ये कैसे हो गया, एंड बहुत अच्छा वो बन रहा है ना, आपको सक्सेस मिल रहा है ना, बहुत खुश हो। 7 ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आपकी जनरल एनर्जीज में आई थी मे बी एम्पायर के साथ, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल अगेन आई है आपके करियर में, एंड ये बता रही है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब 6 वॉन्ड है जो आपके खिलाफ है। सोसाइटी, आपके अलग अलग लोग, सब लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपके लिए पाथ ईजी नहीं है, ठीक है। देखने ना इतने छोटे से पाथ में ही जा रही हैं, तो 7 ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आपके लिए पाथ इजी नहीं है, आपको पता चैलेंजेस बहुत है, ऑब्स्टेकल बहुत है, लेकिन आपके अंदर इतना मोटिवेशन है ना, इतना हिम्मत है ना, आपका इनर सोल को पता है कि नो व्हाट क्या ऑब्स्टेकल आए, नो व्हाट क्या भी मतलब अड़चन आ जाए, आप ओवरकम कर लोगे, आप में वो कैपेबिलिटी है, एंड आपको पता है कि सक्सेस के रास्ते में कैसे सक्सेसफुल होना है, एकदम किस तरह से डिवोटेड होके एकदम लगे रहना है, मेहनत करना है, सक्सेस गेन कर लेना है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये आपकी सक्सेसफुल। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ आ गया हेरोफेंट, एक स्टेबिलिटी, ओके। इस कार्ड को हम लोग इस तरह से देखेंगे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल है, 5 ऑफ पेंटिकल थोड़ा लोनलीनेस बताता है, एंड द हेरोफेंट बताता है कि सोशल रूल्स, ठीक है, सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स। तो आप तो मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप तो मेहनत कर रहे हो, आप अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप ना सोसाइटी, सोशल रूल्स एंड सोसाइटी के लोगों की वजह से आप परेशान हो जा रहे हो, आप दूसरों की वजह से परेशान हो रहे हो। जो सोशल रूल्स, सोशल नॉर्म्स होते हैं ना, उनको लेकर आप परेशान हो, वो आपको परेशान कर दे रहे हैं, आपको हेल्पलेस फील करा रहे हैं, ठीक है। तो मे भी ऐसा हो कि जुलाई में आपको ऐसा फील कराए आपके आसपास की सोसाइटी की, हाँ आपको थोड़ा हेल्पलेस फील कराए, कि नहीं आपको थोड़ा लॉन्गिंगनेस लगे कि यार मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। नो मैटर, यूनिवर्स है, मैं हूँ आपके सपोर्ट में, यूनिवर्स है आपके सपोर्ट में, ठीक है, गुड विशेस हैं आपके सपोर्ट में। एंड आप देख रहे हो यहाँ पे, आप इस एनर्जी, प्रोफाउंड एनर्जीज को देखो, अभी तक जो आया है वो बता रहा है कि आप बहुत कैपेबल हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी करियर रीडिंग। अब हम लोग करेंगे आपकी लव रीडिंग। देखते हैं यूनिवर्स मेरे प्यारे प्यारे कैप्रिकॉन्स, मेरे प्यारे प्यारे मकर राशि के लिए क्या भेज रहे हैं, कौन सी एनर्जीज, कौन सा मैसेज यूनिवर्स भेज रहे हैं। ओके, लव लाइफ में ये बहुत अलग ही एनर्जी है, ठीक है। द सन, आप कहोगे सन इज द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, मतलब ये एक तरह का प्रोवर्ब्स ही बन चुका है सारे टैरो रीडर्स के लिए। लेकिन सन एक और चीज़ का उदाहरण होता है, जैसे रात का अंधेरा सुबह की रोशनी के साथ छट जाता है ना, सन बिल्कुल वही है जो प्रकाश डालता है। लेकिन इस बार सन आप
कि किस चीज़ में प्रकाश डाल रहा है? आपके अंतर मन में प्रकाश डाल रहा है। मून क्या है? यहाँ सन हमारा आत्मा है, वहीं पे मून हमारा मन है ना। तो हमारे अंतर मन में झांक रहे हैं हम सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं अपने सेल्फ लाइफ में कि हमारा सेल्फ वर्थ क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है, क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। ये समझने का मौका मिल रहा है हमको इन दोनों कार्ड से। यूनिवर्स हमको हमारे इंट्यूशन को इतना हाई कर देंगे कि जो चीज़ें अब हमको समझ में नहीं आ रही थी ना, वो जुलाई के मंथ में हमको समझ में आने लगी। यूनिवर्स हमको रास्ता दिखा रहे हैं, हमको अंतर मन में झांकने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो जुलाई में शायद आपको खुद के बारे में बहुत कुछ पता चले, जो अभी तक आप समझ नहीं पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आप थोड़ा मी टाइम बताइए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। वाओ, ये एनर्जी बहुत अच्छी है। एक तो देखो कितना अच्छा 9 की एनर्जी है। 9 समझ रहे हो, एक एंजल नंबर टाइप से है ये 9। तो अगर आपको 9 जिन लोगों को दिख भी रहा होगा, उनके लिए भी ये एनर्जी काफ़ी प्रोफाउंड होगा, उनको पता होगा ये मेरे लिए है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थे, यही 9 ऑफ कप पहले आ जाता तो थोड़ा प्रेडिक्शन बदल जाता। लेकिन अब देखो ये इतना अच्छे से आया ना। अगर आप बहुत एंजियस फील कर रहे हो, परेशानी फील कर रहे हो ना, तो जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ में आपकी विश कम ट्रू होने वाली है। मतलब आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। अब तो क्लेम कर ही लीजिए बिल्कुल से एनर्जीज को। ओके, डेविल। निगेटिव एनर्जी। डेविल क्या है? टेम्पटेशन है, इनर टेम्पटेशन। आप किसी चीज़ से टेम्प्ट हो रहे हैं या किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, किसी नेगेटिव एनर्जी आपको इन्फ्लुएंस कर रही है, जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा कर रहे हैं अपने लव लाइफ में। मान लो कि हमने कोई रील्स देख लिया, उसमें बताया जा रहा है कि नहीं, आप लड़के को चेज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हो आपका बॉयफ्रेंड आपको चेज़ करे तो आप ये करो। या फिर कोई किसी, आप मेल हो और आपने रील्स देख लिया ऐसा कुछ कि आपको, मतलब एक बहुत ही वियर्ड उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ के हिसाब से ले रहे हैं कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। हम किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। मान लो आप मेल हो एंड आपने देखा कि हाँ ऐसे ऐसे करने से हम अपने फीमेल पार्टनर पे एकदम डोमिनेट रहेंगे, तो आप किसी से इन्फ्लुएंस होके आप डोमिनेट होने की कोशिश कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। तो बाय हुक एंड बाय क्रुक आप चाह रहे हो कि मैं ही जीतूं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म, अगर आप किसी कॉस्ट पे ये जीत हासिल करना चाह रहे हैं, बाद में आप दुखी हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने प्रेडिक्शन में देख लिया इस चीज़ को कि 10 ऑफ वॉन्ड, लवर्स। वाह कितना अच्छा है। चलो, ये एनर्जीज तो सभी लोग क्लेम कीजिएगा, बहुत अच्छी एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड एंड लवर्स कह रहे हैं कि जहाँ आपने एक पेनफुल एंडिंग देखा था, जहाँ पे ऐसा लगा था कि नहीं अब सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे लव लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, बहुत दर्द हो रहा था आपको, वहाँ पे अब लवर्स की एनर्जी आ रही है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड हो, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा फील कर रहे हो, एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हो, एंड बहुत अच्छी एनर्जीज है ये। 5 ऑफ कप्स, सेम एनर्जी है। सॉरी 5 ऑफ कप नहीं है, 8 ऑफ कप्स है। मतलब हम निगेटिव डायरेक्शन से आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? एक नई शुरुआत की तरफ, एक नई एक्साइटमेंट की तरफ। मे बी न्यू लव हो आपकी लाइफ में, जिसको लेकर के आप एक्साइटेड हो रहे हो, या कुछ लोगों के लिए ये है कि उनको एक और एक्साइटमेंट भरा ऑफर मिल रहा है उनके एग्जिस्ट बॉयफ्रेंड से। रिकन्सिलिएशन जैसी एनर्जी है कि आप उसमें एक्साइटेड हो रहे हो, ठीक है। एंड यहीं पे हो जाती है आपकी लव रीडिंग। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स आपको कौन सी टी कार्ड्स में क्या क्या एनर्जी सेंड कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। डार्क वुमेन, कोई डार्क वुमेन है जो आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें। ओके, टेबल, हार्ड वर्क अहेड, जुलाई के मंथ में बहुत हार्ड वर्क करना। ओके, कैप्रिकॉन, वैसे कैप्रिकॉन जाने भी जाते हैं बहुत हार्ड वर्क के लिए, शनि से रूल राशि है, तो हार्ड वर्क तो आपकी लाइफ में ही है ना, आपको करना भी चाहिए। ओके,
रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड और मेरिट, आपको किसी चीज़ की रिवॉर्ड मिल रही है। हमने बोला था ना कि आपको कुछ सक्सेस मिल रहा है, ये वैसे ही बिल्कुल। इनडिसिसिवनेस, अलाउइंग योर लाइफ टू रंबल एमलेसली, ठीक है, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, जैसे हमने पहले देखा था ना 7 ऑफ कप में, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, वो आपको आपकी लाइफ को थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब अभी जब से हम लोग रीडिंग कर रहे हैं मिला के लेके चलो, तो इसी बीच में आपको ऐसा फील होगा कि हाँ अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या करें। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन किसी की वजह से हो रहा है, उसको अवॉइड कीजिएगा। रैथ, सॉरो और लॉस, किसी तरह का कोई लॉस है। लव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जुलाई के मंथ में। स्टबन एग्रेसिव पर्सन, अच्छा यही स्टबन एग्रेसिव पर्सन जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इनको अवॉइड कीजिएगा, ओके। इस तरह की एनर्जी को, कोई फ्रेंड हो सकता है। बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है कैप्रिकॉर्न। ओके, ब्रीज, सक्सेसफुली ओवरकम अ प्रॉब्लम, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जा रही है लाइफ से, ठीक है। आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, कोई इंसान आपको बहुत अच्छा एडवाइस देगा ना, आपका इनर सोल बोलेगा कि ये एडवाइस अच्छा है, उस एडवाइस को फॉलो कीजिएगा। ट्रबल और एक्यूजेशन, ठीक है, मे बी कोई इंसान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, तो इस एनर्जी को अवॉइड कीजिएगा। हैड, यू विल प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, जुलाई का मंथ ऐसा होगा जब आप कुछ डिफरेंटली करेंगे, कुछ अलग करेंगे जो आपने पहले नहीं किया था, ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरोट, अपॉर्चुनिटी और अ विंडफॉल, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है मेरे प्यारे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए तो बहुत अच्छे अच्छे टी कार्ड्स आए हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मेरे प्यारे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स के लिए और यूनिवर्स कौन सी एनर्जी सेंड कर रहा है। 2 ऑफ स्प्रिंग, अ ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट थ्रू द हार्ड वर्क और क्रिएटिविटी। वाओ, ये बिल्कुल पता है ये किस कार्ड और किस प्रेडिक्शन से रिलेट कर रहा है, आप बताना जरा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को मिला के आपको कुछ करना है, एंड ये कार्ड्स आकर के यही बता रहा है कि आपको अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को मिला के अपने करियर में बहुत अच्छा करना है, ओके। प्रिंस ऑफ ऑटम कह रहा है कॉशियस बट वाइज एक्शन, ठीक है। मेटिक्यूलस अटेंशन टू डिटेल, काइंडनेस टू अदर, ठीक है, आपको थोड़ा सा ना क्या करना है ना, बहुत कॉशियस डिसीजन लेना है, मतलब कोई एक्शन लेना है लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, ओके। द वर्ल्ड, अ ब्रिलियंट सक्सेस, सक्सेस तो आपको मिल ही रहा है जुलाई के मंथ में, कोई सक्सेस मिल रहा है, मुझको बाद में कमेंट में आकर जरूर बताइएगा कि कौन सा सक्सेस मिला है आप लोगों को, ओके। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आप लोग की लाइफ में कौन सा सक्सेस की एनर्जी आ रही है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्स प्लीज गो स्लो, टेक टाइम फॉर गेन, अगर रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो स्लो 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 जाना है, ओके। ट्रैवलिंग लाइटली सिंप्लीफाई योर लाइफ, ठीक है, ट्रैवलिंग लाइटली सिंप्लीफाई योर लाइफ बता रहा है कि अगर आप लाइफ में बहुत बोझ लेके आगे बढ़ोगे तो कैसे ही हो पाएगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा स्लोली जाना है ताकि आप लाइफ में सक्सेस अचीव कर सको, ओके। मिस्टिक हीलर, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू, ठीक है, आप में से कोई कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कोई मिस्टिक हीलर हो, मतलब आप लोगों को हील भी करते हो, ठीक है, इस तरह की कुछ एनर्जीज आ रही हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंजॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस, आप बहुत यूनिक हो, ओके कैप्रिकॉर्न, आप बहुत यूनिक हो, यूनिवर्स इस चीज़ को एडमायर करते हैं, ठीक है, एंड आप भी खुद को किया करो। प्रिपेयर टू बी एस्टोनिश्ड, यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट करने वाले हैं एंड आप वो देख के सरप्राइज हो जाओगे, कुछ सरप्राइज आ रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिल रहा था ना, शायद ऐसा कुछ यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं। देन गुड एनर्जीज को जरूर से क्लीन कर लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे कैप्रिकॉर्न्स। हाँ, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैलेंस, आपको थोड़ा सा ज़रूरत है कि आप अपने लव रिलेशनशिप में थोड़ा बैलेंस बना के चलिए, ओके। लेटिंग गो, अगर कोई इंसान आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप उस एनर्जी को लेट गो कीजिए, ओके। आपको उसका एक्सेस अपनी लाइफ में रोकना चाहिए। ओपन योर आइज, अपनी
आँख खोलिए, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको जैसा बता रहा है आप उसको वैसा ही बिलीव कीजिए, ठीक है। इफ़ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। अगर कोई इंसान आपको बता रहा है मैं ऐसा हूँ, तो आप बिलीव कीजिए। आप अपने मन से कहानी नहीं बनाना है कि नहीं ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ठीक है। एंड अब हम लोग आते हैं आपके वैदिक ज्योतिष के पार्ट पे, एस्ट्रोलॉजी के पार्ट पे, ठीक है। आप कैप्रिकॉर्न राशि हैं, ठीक है। आपके दूसरे घर में राहु देव बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपके धन का भाव है। आपका पंचम भाव जो कि आपके लव और विद्या का, इनके प्यार और विद्या का घर बनता है, पूर्व जन्म के कर्मों का भी घर बनता है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और शुक्रदेव अपनी ही स्वराशि में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड आपके षष्ठ भाव जहाँ पे आप कंपटीशन का घर बोलते हैं, वहाँ पे जुपिटर एंड सूर्य देव बैठे हुए हैं, ठीक है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव बैठे हुए हैं। एंड बृहस्पति देव एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि वो त्रिक भाव होता है ना, एक 12वां घर, 6ठा घर और 8वां घर, ये हमारे त्रिक भाव हैं। इनके लॉर्ड अगर एक दूसरे के घर में बैठते हैं ना, तो वो विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो एक तरह का ये आप समझ लीजिए गोचर में एक विपरीत राजयोग बन रहा है। जैसे 12th के लॉर्ड बैठ गए हैं जुपिटर यहाँ पे, जिनके कुंडली में वाकई में ऐसा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और जिनका नहीं है उनको भी थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। जैसे अब 12th के लॉर्ड 6 में बैठ के कंपटीशन में काफ़ी हेल्प मिलेगा। आपके 8 के लॉर्ड जो हैं वो 6 में बैठ गए, तो अगेन आपको आपके शत्रुओं से रक्षा मिलेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अगर आपके करियर एंड आपके भाग्य और आपके करियर की। तो भाग्य के स्वामी जो है ना आपके, वो केंद्र में बैठे हुए हैं और आपको देख रहे हैं, तो भाग्य भी एक तरह से अब आपका साथ देगा, ठीक है। एंड हालांकि अच्छी राशि में नहीं बैठे, लेकिन फिर भी चूंकि वो भाग्य घर के स्वामी हैं, थोड़े कमज़ोर स्थिति में हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कभी माँ तो माँ होती है, अगर कभी वो बीमार भी पड़ जाए तो भी अपने बच्चों को केयर करती है। तो बात वही होता है कि जो हमारा पहले घर का, 5वें घर का और हमारे 9वें घर का जो स्वामी होता है ना, वो थोड़ा कमज़ोर भी हो जाए तो भी केयर ही करता है। तो 9वें घर का स्वामी आपके पहले घर को देख रहा है, आपके लग्न को देख रहा है, तो आपकी एक तरह से हेल्प भी करेगा भाग्य। और आपके 10वें घर का कर्म क्षेत्र का स्वामी आपके बुद्धि में बैठा हुआ है, यानी कि आपके पंचम स्थान आपकी विद्या के भाव में बैठा हुआ है और स्वराशि होकर बैठा है। तो इस हिसाब से आपके कर्म क्षेत्र में भी आपको अच्छा फेम मिलेगा, क्योंकि शुक्रदेव क्या है, फेमस करते हैं, फेम देते हैं। तो आप जो भी कार्य कीजिएगा उसमें आपको प्रशंसा भी मिलेगी, आपके उस कार्य का अच्छा फल मिलेगा। तभी हमने देखा था कि कुछ सक्सेस भी आ रहा है, ठीक है। अब लव का स्वामी लव के भाव में बैठ करके बहुत ही अच्छा शुभ फल दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे टेंशन की एक विषय ये बन के आती है कि जो शनिदेव है ना, उनकी तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है ना लव भाव में पड़ रही है। तो आप ऐसे में एक काम कर सकते हो, ओम सम शनिश्चराय मंत्र का जाप कर सकते हैं शनिवार के शाम से 108 बार, ठीक है। रात को मतलब शाम को 7 बजे के बाद ही करने की कोशिश कीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों तेल का दिया जलाना है, अगर संभव हो सके तो कोशिश कीजिएगा जला लेने का, आपके लिए बहुत फ़ायदा देगा। बाकी आपके कुंडली में अगर कि कोई सा भी ग्रह ऐसा है जो कमज़ोर है, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो रहा है कि पर्टिकुलर उस घर में ये ग्रह मेरे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके रिगार्डिंग आप मुझसे हेल्प मांग सकते हैं कमेंट में, ओके। अब हम लोग बात करें मार्स की, तो मार्स आपके जो है ना यहाँ पे आय के स्वामी हैं, एंड वो अभी आपके अष्टम में बैठे हुए हैं केतु के साथ, तो ये थोड़ा अच्छा योग नहीं बना रहे हैं। तो मार्स से रिलेटेड अगर किसी को उपाय चाहिए ना, तो ओम अंगारकाय नमः, ये लाल किताब के अनुसार आप कोई भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिले। अगर आप ओम अंगारकाय नमः कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि मंगलवार के दिन से दोपहर को करना है, एंड 12 बजे से पहले पहले कर लेना है 108 बार, ठीक है। तो ये थी आपकी जुलाई की रीडिंग। प्लीज़ मुझको जरूर बताइएगा आप किस एनर्जी से रेजोनेट करते हैं। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा, लेवल 11 ड्रॉप करके, ओके। बोलिएगा थैंक यू यूनिवर्स, मैं क्लेम करता हूँ या करती हूँ इन एनर्जीज़ को। थैंक यू कि आपने हमको इतना अच्छा एनर्जी सेंड किया हमारे लिए, हमको गाइडेंस दिया। थैंक यू हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। जितना आप ग्रेटफुल एंड ग्रेटिट्यूड मोड में रहेंगे ना, उतना ही ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे। बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, ओके। एंड मिलते हैं आपकी नेक्स्ट लव सीरीज़ में, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे यू वर्सेस देम की लव सीरीज़, एंड उस लव सीरीज़ में बहुत सारे कार्ड्स निकालेंगे हम लोग, आप सबकी एनर्जी
एनर्जीज़ को कवर करने के लिए कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपके लिए क्या चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देंगे या नहीं, आपका सोल कनेक्शन है या कार्मिक रिलेशनशिप है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।